जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के इस शेर के पीछे इंदौरी साहब की क्या सोच रही होगी जब उन्होंने इस शेर को लिखा होगा, ये तो पता नहीं। लेकिन इस शेर को अगर इस वक्त के सियासी माहौल से जोड़कर देखा जाए तो ये लाइनें बहुत सटीक बैठती हैं। अब देखिए, राजनीति में टकराव होना कोई नई बात नहीं, क्योंकि जिसकी कुर्सी चली जाती है, या फिर यूं कहें कि जिसे चाहते हुए भी कुर्सी नहीं मिल पाती, वो हाथ पांव तो मारता ही है। और जिन्हें कुर्सी नसीब हो जाती है, जिन्हें कुर्सी नसीब हो जाती है, वो उसे अपने पास ही बचाने की कवायद भी करता है। दरअसल राजस्थान की सियासत की कहानी इस वक्त कुछ ऐसे ही नजर आती है, जहां सूबे के सरदार आम आवाम से यही कहते रहे हैं कि उन्होंने उनकी हुकूमत के लिए, उनकी हुकूमत में आम आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, तो कम से कम अब तो कुर्सी मत छीनना। जनाब, राजनीति में तो लड़ाई ही कुर्सी के लिए होती है, दूसरा तो कोई मुद्दा ही नहीं। और इसी कुर्सी की खातिर तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और यही सियासत का दस्तूर भी है। खैर, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की, जो इस वक्त कुछ खफा खफा से नजर आ रहे हैं। और उनकी नाराजगी की वजह इस बार हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए कह दिया कि वो काला जादू कर रहे हैं। मसला आपको याद आ गया होगा, समझ भी आ गया होगा, वो काले कपड़ों वाला। बिल्कुल, आप ठीक समझे। तो मुद्दा ये कि पीएम मोदी की उस बात का जवाब चाहे किसी कांग्रेसी नेता ने दिया हो या नहीं, लेकिन उसी बात पर अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की सियासत के मामले से जोड़ते हुए सीधे कह दिया कि हां, मैं परमानेंट जादूगर हूं और प्रदेश में मेरा जादू परमानेंट है। अब यूं तो सियासी रणनीतिकार कहते हैं कि सियासत स्थायी नहीं होती, कुर्सी स्थायी नहीं होती, लेकिन गहलोत साहब ने तो कह दिया कि प्रदेश में मेरा जादू परमानेंट है। मैं परमानेंट जादूगर हूं, मेरा जादू अपने आप चलता रहता है। मेरा जादू अलग तरह का जादू है। वो जादू देख लीजिए आप। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर राजस्थान के मुखिया ने ये जो बयान दिया, वो भी सीधे तौर पर राजस्थान के लिए ही है। अब यहां गहलोत ने एक तीर से दो शिकार कर डाले, और उनमें से एक तो ये कि गहलोत को जिन्हें जादूगर कहा जाता है, वो वाकई सियासी जादूगर के रूप में अपने अंदाज राजस्थान की राजनीति में दिखा चुके हैं, और ये तस्वीरें पिछले कुछ वक्त में लोगों ने देखी भी है। वहीं दूसरा ये कि प्रदेश में जो सियासी खींचतान, राजस्थान में जो सियासी खींचतान पिछले कुछ वक्त में गहलोत और पायलट के बीच देखी जा रही है, उस मायने में भी यही माना जा रहा है कि यहां भी गहलोत ने सीधे तौर पर अपने विरोधियों को निशाने पर लेकर यह जता दिया है कि परमानेंट जादू चलाना उन्हें आता है। जाहिर है कि सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में उनका परमानेंट जादू चलने का बयान देकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। राजनीतिक जानकार इस बयान को गहलोत के आगे भी सक्रिय रहकर राजस्थान में लीडरशिप करने से जोड़कर देख रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस के खींचतान के बीच इसे विरोधियों को सियासी मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब साहब, ये जादू है, और जब सियासी नशा किसी पर हावी होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। जाहिर है, यहां गहलोत ने अपने ही अंदाज में कई सियासी तीर छोड़े हैं, मोदी और भाजपा के खिलाफ भी, तो फिर अपनों के खिलाफ भी। लेकिन कहानी यही कि क्या वाकई सियासी कुर्सी एक जगह पर और किसी एक के लिए स्थायी हो सकती है? आखिर वो जादू कौन सा है जिससे ऐसा होता है? क्योंकि गहलोत साहब तो खुद कहते हैं कि मैजिक और काला जादू में तो फर्क होता है। मैजिक एक ट्रिक होती है, हाथ की सफाई होती है, और काला जादू
ये भगवान जाने। और बड़ा सवाल ये भी कि आखिर सियासत में काला जादू कहाँ पाया जाता है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। बहरहाल ये थी सियासी एक वो कहानी जो इस समय राजस्थान में काफी चर्चाओं में है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।